हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल है कि आप मैथ्स में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि आप रटते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, लेकिन सीखते नहीं हैं। दोस्तों, आज मैं ये 3 चीज़ें क्लियर करूँगी, सीखना, रटना और सॉल्यूशन देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीखना। दोस्तों, सीखने का अर्थ है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मतलब क्यों और कैसे हो रहा है, ठीक है? दूसरी चीज़ है रटना। रटने का अर्थ है बिना समझे याद करना। अगर आपको नया क्वेश्चन मिल गया, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और आपका आंसर नहीं आएगा। तीसरी चीज़ है दोस्तों, सॉल्यूशन देखना। अगर आप सिर्फ़ सॉल्यूशन देख रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो आपको लगेगा कि सब समझ में आ गया। लेकिन जब खुद करने बैठो, तो सब ब्लैंक। इसे हम कहते हैं दोस्तों फेक कॉन्फिडेंस। दोस्तों, रटना और सॉल्यूशन देखना ये आपका टेम्परेरी कॉन्फिडेंस है, इससे रियल लर्निंग नहीं होती। तो दोस्तों, इसीलिए हमेशा आप लोग समझने पे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। हमेशा दोस्तों सीखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज प्रश्नावली 3.3। दोस्तों, दिया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2 रैखिक समीकरण दिया है और दोनों को हमको करना है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। दोस्तों, आपने प्रतिस्थापन विधि तो पढ़ लिया है। आज हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होता है? दोस्तों, जो लोग नए हैं उनको हम प्रतिस्थापन विधि से भी बताएंगे सवाल को, ठीक है? तो सबसे पहले आज हम सीखते हैं विलोपन विधि। चलिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर कितना दोस्तों? 1। अब दूसरा दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना? 4। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर कितना? 2। अब देखिए दोस्तों, हमें करना क्या है? इसको दोस्तों हम लोग करें विलोपन विधि से। विलोपन विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है? अब देखिए, हमें विलोपन विधि में करना क्या है कि इसमें 2 वेरिएबल हैं, 2 चर हैं, x और y, है ना? हमें चाहे x को समान बना लेना है और चाहे y को क्या करना है? समान बना लेना है। अब समान कैसे बनाना है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है? 2 बना लेना है। चाहे आप x वाले को समान बनाइए और चाहे किसको बनाइए? y वाले को समान बनाइए, ठीक है? लेकिन किसी एक का समान होना ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका समान है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमें क्या करना है? बनाना पड़ेगा। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2x है, 3y माइनस में है 3y। अब पहले समीकरण है x प्लस वाई, चाहे तो आप x वाले को बनाइए, चाहे तो y वाले को बनाइए। अगर दोस्तों अगर आप x वाले को बनाते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे 2 है, तो समीकरण 1 में हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से? 2 से। अगर हम y को समान बनाते हैं, y को समान बनाते हैं, तो देखिए समीकरण नंबर 2 में कितना है दोस्तों? 3 है। यहाँ कितना? 1 है। तो समीकरण 1 में हमको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है? अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप x को समान बनाना चाहते हैं कि y को समान बनाना चाहते हैं, ठीक है? अब ये जो विलोपन विधि है दोस्तों, ये आपका प्रतिस्थापन विधि से थोड़ी आसान है, ठीक है? देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 में दोस्तों किसको? x वाले को हम लोग समान बनाते हैं, ठीक है? तो समीकरण 1 में कितने से दोस्तों? यहाँ पे 2 है ना, तो लिखेंगे 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, चलिए 2 से गुणा करिए तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2x
प्लस 2y बराबर 2 पचे 10। हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका समीकरण नंबर कितना? 3। कितना हो गया दोस्तों? समीकरण नंबर 3 है ना। अब देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2x था, यहाँ पर भी क्या हो गया? 2x बन गया, यानी दोनों इक्वल हो गया। दोनों समान हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या करेंगे हम? समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे? घटा देंगे। समीकरण 2 में से 3 को क्या करेंगे दोस्तों? घटा देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 3 से, यानी कि समीकरण 2 और 3 को क्या, 2 में से 3 को घटा रहे हैं। अब 2 में से 3 को ही क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो जो समान है उसी में से तो घटाएंगे, है कि नहीं? तो देखिए आपका दिया 2x माइनस 3y बराबर 4, ये है आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 3 है दोस्तों 2x प्लस 2y बराबर यहाँ कितना है? 10, है ना। हमें क्या करना है? घटाना है। चलिए घटाते हैं। घटाते समय आपको पता है कि चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, और माइनस है तो क्या हो जाता है दोस्तों? प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है दोस्तों? प्लस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे दोस्तों दिख रहा प्लस है तो माइनस। यहाँ पे 10 के सामने कौन सा चिन्ह है दोस्तों? प्लस। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए दोस्तों, जब हम जोड़ते या घटाते हैं तो बीच वाला चिन्ह हम नहीं लेते हैं। कौन सा लेते हैं? सबसे ऊपर और सबसे नीचे। तो सबसे ऊपर यहाँ पे प्लस है, प्लस है कि नहीं? तो प्लस माइनस क्या हुआ? कट गया। कट गया ना। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा दोस्तों कि बीच वाला चिन्ह हमको नहीं लेना है। दोस्तों माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। संख्याओं को तो जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह कौन सा लगाएंगे? माइनस का। यानी 3 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 5y, है ना। कितना हो गया? माइनस 5y बराबर। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये कितना हो गया आपका? माइनस है ना। 10 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों? -6, क्योंकि 10 बड़ा है। कितना बचा? -6। अब ये माइनस से माइनस क्या हो गया दोस्तों? कट गया आपका। कट गया ना। अब यहाँ पे क्या बच रहा है आपका? 5y बराबर 6, यानी कि y बराबर हो गया आपका 6/5। कितना हो गया दोस्तों? 6/5। यही हो गया ना। अभी ये तो y का मान निकला है। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि y का जो मान निकला है वो चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए, किसी में भी आप रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप किसी में भी रख दीजिए। मान लीजिए हम 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया आपका दोस्तों x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 5, यही ना। हम किसका मान रख रहे हैं? y का। y का मान कितना है दोस्तों? 6/5, है ना। तो x को हम लिख देंगे प्लस y का मान है आपका 6/5 बराबर, ये प्लस 5 तो आपका ऑलरेडी दे रखा है ना। अब ये यहाँ से हो जाएगा x बराबर 5, ये दोस्तों प्लस में 5 है, इधर जाएगा तो प्लस में 6/5, इधर जाएगा तो माइनस में 6/5, ये ना होगा। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर 5 5 25, और माइनस कितना हो गया दोस्तों? 6, और बटे यहाँ कितना हो गया? 5। x बराबर 25 में से 6 निकालें कितना बचेगा दोस्तों? 19। कितना बचेगा? 19, और ये हो जाएगा बटे 5। ये हो गया दोस्तों आपका x और y का मान। यही है दोस्तों आपका विलोपन विधि। दोस्तों आपको विलोपन विधि में बस याद रखना है कि चाहे x वाले को आप चाहे x वाले वेरिएबल को समान कर लीजिए, चाहे y वाले को समान कर लीजिए। ठीक है, अगर आपका समान दिया है तो बनाने की जरूरत नहीं है। अगर समान नहीं दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। अब चाहे आप x को बनाइए चाहे y को। अब देखिए दोस्तों, इसी सवाल को हमको करना है प्रतिस्थापन विधि से, यही ना। देखिए दोस्तों 3.2 में हमने प्रतिस्थापन विधि बता दिया है। तो जो लोग नए होंगे एक बार फिर से मैं उनको बता दे रही हूँ प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराने वाली हूँ। ठीक है,
पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराने का मतलब ये है कि मान लीजिए 4 क्वेश्चन है, तो आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। 2 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ और 2 क्वेश्चन आप खुद से करिए, ठीक है? इससे आपकी थिंकिंग क्या होगी? डेवलप होगी, विकास होगा आपके दिमाग का। नहीं तो हम ही सिर्फ सब बताते चले जाएँगे तो फिर आप सोचेंगे कैसे? सीखेंगे कैसे? है कि नहीं? इसीलिए कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। हम देखिए दोस्तों, आप लोग बता दिए ना कि सिर्फ आप लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, ठीक है? चलिए सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि। दिया x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर कितना दिया है? 4। तो सबसे पहले आपका 2 रैखिक समीकरण दिया है, x प्लस वाई बराबर 5। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर कितना? 1। दूसरा दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको मान लीजिए दोस्तों आप समीकरण नंबर कितना? 2। सही ना? अब देखिए, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है? अब समीकरण 1 से जब हम लिख दिए तो समीकरण 1 को सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, है ना? अब हमें करना क्या है कि चाहे आप x को पक्षांतर करिए और चाहे किसको करिए? y को पक्षांतर करिए, ठीक है ना? तो चलिए मान लीजिए हम y को पक्षांतर करते हैं, x बराबर 5, ये प्लस में y है, इधर आएगा कितना हो जाएगा? -5, है ना? इधर सिर्फ आपका क्या बच गया? x बचा ना? तो यहाँ पे हमारा सिर्फ x ही बचना चाहिए, ना गुणे में कोई संख्या बचनी चाहिए और ना ही भाग में। ये हो गया दोस्तों आपका समीकरण नंबर 3। कितना हो गया? समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना है कि x का मान समीकरण नंबर किस में रखना है दोस्तों? 2 में। समीकरण नंबर किस में रखना है? 2 में। चलिए रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों? चलिए समीकरण 2 में रखते हैं तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 2 को लिखते हैं। ये समीकरण नंबर 2, 2x माइनस 3y बराबर 4, यही ना? ठीक है, हमें x का मान रखना है ना, ये जगह 2, x का मान है दोस्तों 5 माइनस वाई और ये माइनस 3y बराबर कितना? 4, यही ना? अब इसका गुणा कर देंगे, 2 पंजे 10 माइनस 2y और ये हो गया माइनस 3y बराबर यहाँ पे कितना दोस्तों? 4, यही ना? अब इसको जोड़ दीजिए, 3 और 2 कितना हो जाएगा? -5y बराबर हो गया 4। अब ये देखिए प्लस में 10 इधर जाएगा तो -10, यही ना हुआ? अब ये हो जाएगा आपका -5y बराबर 4 में से 10 निकालेंगे -6, कितना हो गया? -6। माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। अब यहाँ पे हो गया आपका y बराबर 6/5। देखिए दोस्तों, विलोपन विधि से भी y का मान 6/5 ही आया था। आया था ना? तो आप एक सवाल को किसी भी मेथड से लगाइए, आपका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है? ठीक है, y का भी मान कितना गया? 6/5। अब हमें क्या करना है कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखना है। अगर दोस्तों हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो किसका मान निकलेगा? x का। तो y का मान हम रखते हैं समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए दोस्तों समीकरण नंबर 3 में रखने पे तो सबसे पहले समीकरण नंबर 3 को हम लिखेंगे x बराबर 5 माइनस वाई। अब यहाँ से जाएगा x बराबर 5 माइनस y का मान कितना दोस्तों? 6/5, है ना? 6/5 x बराबर 5 बचे 25 माइनस 6 और बटे यहाँ पे 5। x बराबर 25 में से 6 निकालेंगे 19 बटे कितना हो गया दोस्तों? 5। देखिए वही आंसर आया ना आपका। ये क्या है दोस्तों? आपका प्रतिस्थापन विधि, ठीक है? ये तो हो गया दोस्तों प्रतिस्थापन विधि। देखिए दोस्तों इसमें 4 सवाल दिए गए, ठीक है? तो 4 सवाल में जिसमें कि चारों को विलोपन से भी करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी करना है। तो सिर्फ 2 ही सवाल हम विलोपन से भी बताएंगे और प्रतिस्थापन से भी बताएंगे। 2 सवाल आपको होमवर्क करना है और कमेंट में उसका आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है? चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हमको करना है विलोपन विधि से, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं विलोपन विधि से। यहाँ पे दिया आपका 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर कितना 1। अब दूसरा आपका दिया है 2x माइनस 2y बराबर कितना 2। समीकरण नंबर 1 कितना हो गया दोस्तों 2, यही ना। अब देखिए हमें करना क्या है कि चाहे x वाले को समान बनाइए और चाहे किसको y वाले को, यही ना करना है। अब देखिए अगर हम x वाले को समान बनाते हैं, x वाले को समान बनाते हैं तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें 3 से, तभी तो यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, होगा ना। नहीं तो इससे आसान है, आप y वाले को समान बना लीजिए क्योंकि इसके पास 4y है, इसके पास 2y है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 4y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x को बना रहे हैं समान कि y को समान बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए हम x को ही समान बनाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में यहाँ पे कितना देख, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। तो चलिए तो समीकरण 1 में कितने से गुणा करें 2 से, गुणा करते हैं 2 3 6x प्लस 2 को 8y बराबर 2 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20, यही ना। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना 3, क्योंकि 2 यहाँ है आपका, ये हो गया समीकरण नंबर कितना 3। अब लिखिए तथा समीकरण 2 में कितने से 3 से गुणा करने पे, तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करिए, यहाँ पे जाएगा 3 दूना के 6x माइनस यहाँ पे 3 दूना के 6y बराबर यहाँ पे 3 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 6, यही ना। ये हो गया आपका समीकरण नंबर कितना 4, हो गया ना। अब आप देखेंगे कि x वाला समान हो गया ना, 6x इसके पास भी है 6x इसके पास भी है ना। ये हो गया हमारा समान। अब हम इसको क्या करते हैं दोस्तों घटा देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 4, यही ना। अब दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं यहीं पे घटा देते हैं, तो आप एक स्टेप और बढ़ जाइए, ठीक है। क्योंकि अगर यहीं पे घटा देंगे तो फिर हम ये लाइन स्किप हो जाएगी, ये लिख नहीं पाएंगे समीकरण 3 माइनस 4। तो आप कभी भी सवाल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया करिए, ठीक है। तो समीकरण 3 माइनस 4 से यानी 3 में से हम क्या करेंगे 4 को घटाएंगे, तो सबसे पहले समीकरण नंबर हम 3 को लिखेंगे 6x प्लस 8y बराबर 20। और समीकरण नंबर 4 है आपका 6x माइनस 6y बराबर कितना दोस्तों 6, यही ना। हमने क्या बताया कि घटाते समय चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या है दोस्तों प्लस, और यहाँ पे 6 के सामने कौन सा चिन्ह है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। हमने बताया ना कि घटाते समय हम बीच वाला चिन्ह नहीं देखते, सबसे ऊपर और सबसे नीचे। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 14 y बराबर। अब 20 में से 6 निकालेंगे कितना बचेगा 14 बचेगा, यहाँ पर भी है ना। तो यहाँ पे जाएगा आपका y बराबर 14/14, है ना। तो 14 से 14 कट जाए कितना आ जाएगा 1, यानी कि आपका आ गया y का मान 1, y का मान 1 आ गया, ये y का मान निकल गया आपका। अब हमें क्या करना है x का मान निकालना है, तो इस y का मान आप समीकरण नंबर 1 2 3 4 किसी में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हम 1 में रखेंगे तो दूसरा आंसर आएगा, 2 में रखेंगे तो दूसरा, 3 में रखेंगे तो नहीं, कोई किसी भी समीकरण में आप रखेंगे y का मान तो x का मान सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम रखते हैं y का मान
y का मान समीकरण किसमें, एक में रखने पर, एक में रखने पर, ठीक है। तो चलिए समीकरण एक में रखते हैं। तो समीकरण एक आपका दिया है 3x प्लस 4y बराबर कितना, 10, यही ना। y का मान रखना है, तो y का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे 3x प्लस 4 और गुणे y का मान कितना निकला, 1 बराबर यहाँ पे कितना, 10। अब ये यहाँ से जाएगा 3x प्लस 4 एक कम 4 बराबर 10, 3x बराबर 10 प्लस और ये प्लस 4 इधर जाएगा तो -4। अब यहाँ से जाएगा x बराबर 10 में से 4 निकालेंगे 6, यहाँ पे 3 है। अब 3 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। x बराबर कितना हो गया, 2। x का मान कितना निकल गया, 2 आ गया ना। ये तो है आपका विलोपन विधि। आपको सीधा सीधा याद करना है कि आपको x वाले को चाहे समान बनाइए चाहे y वाले को समान बनाइए। बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं बना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसी को करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। एग्जाम में अगर आपका कह दिया कि विलोपन विधि से करिए तो आपका विलोपन विधि से ही करना पड़ेगा। प्रतिस्थापन से कह दिया तो प्रतिस्थापन विधि से ही करना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर हाँ सिर्फ कह दिया कि हल कीजिए तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं जो आपको सुविधा लगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से। इसको हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, यही ना। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा आपका दिया है 2x माइनस 2y बराबर 2, ये है आपका दोस्तों समीकरण नंबर कितना, 2, यही ना। अब हम इसको हल करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से हल करें तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को क्या करेंगे, लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10, यही ना। अब हमें क्या करना है, y को पक्षांतर करना है। ये हो जाएगा 3x बराबर 10, ये प्लस में 4y इधर जाएगा तो -4y, यही ना। हमें करना क्या है कि इधर हमें सिर्फ x रखना है, जो वेरिएबल दिया है, जो चर दिया है उसी को सिर्फ रखना है। x बराबर 10 माइनस 4y, अब पूरे के बटा, ये देखिए गुणे में इधर आ गया, किस में जाएगा, भाग में, यही ना। ये तो हो गया आपका समीकरण नंबर कितना, 3। कितना हो गया दोस्तों, 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को ही हल किए हैं तो समीकरण नंबर 3 बना है। अब समीकरण x का जो मान है वो समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 2 में। चलिए रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यही ना। देखिए समीकरण नंबर 2 आया है, 2 दिया आपका 2x माइनस 2y बराबर 2, यही ना। हमें किसका मान रखना है, x का, तो यहाँ पे x दिया है, तो चलिए गुणा कर रखते हैं, 10 माइनस 4y पूरे के बटा 3 और यहाँ पे माइनस 2y बराबर यहाँ कितना, 2, यही ना। अब गुणा कर दीजिए, 2 दहा पे 20 माइनस 2 चौको 8y, यही ना। अब इसका गुणा इसमें भी कर दीजिए, माइनस 3 दूना के 6y बराबर 3 दूना के 6, यही ना। अब ये देखिए दोस्तों, ये तो भिन्न का गुणा जोड़ घटाना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तो आप लोग अच्छा 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें बताने की जरूरत है ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए 8 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, -14y बराबर, ये प्लस 6 है, तो प्लस में 20 इधर आएगा तो -20, यही ना। अब ये हो जाएगा -14y बराबर -14। अब ये देखिए दोस्तों, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, 14 से 14 भी कट गया, कितना निकला, y का मान कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया, 1 आ गया। विलोपन विधि से भी किया था आपने तो y का मान कितना आया था, 1 ही आया था ना। अब क्या करना है, y का मान तो निकल गया, अब हमें निकालना x का मान। तो y का मान आप समीकरण नंबर किस में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए, x का मान आपका निकल जाएगा, ठीक है।
चलिए रखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए दोस्तों, समीकरण नंबर 3 आपका दिया है x बराबर 10 माइनस 4y अब पूरे के बटा कितना 3, यही ना। अब यहाँ पे x बराबर 10 माइनस 4 गुणे y का मान कितना दिया 1 और बटे यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 3। x बराबर 10 माइनस 4 एकम 4 बटे यहाँ पे 3। x बराबर 10 में से 4 निकालेंगे तो 6 बटा 3 यानी 3 दूना कितना हो गया 6। x का मान कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया ना। x का मान कितना आ गया 2 और y का मान हो गया 1। ये दोस्तों आपका प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब हम अगला जो क्वेश्चन दिया है 2 क्वेश्चन और दिया है उसको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से करना है, लेकिन उसको मैं नहीं करूंगी, उसको आप लोग करेंगे, ठीक है। वो रहेगा आपका होमवर्क, बस हम उसमें थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप लोग ही करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रही हूँ। अब देखिए, हिंट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये देखिए, ये आपका इस तरह का समीकरण आप लोग नहीं देखे होंगे, है ना। यहाँ पे देखिए बटे में दे दिया है कि नहीं। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। यहाँ पे 3x माइनस 5y बराबर, ये देखिए दोस्तों माइनस में 4 इधर जाएगा तो +4, क्या हो गया +4। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1, देखिए बन गया ना आपका सिंपल समीकरण। दूसरा दिया आपका 9x बराबर 2y प्लस कितना दिया है 7, है ना। तो यहाँ से जाएगा आपका 9x, ये प्लस में 2y है, इधर आएगा तो -2y बराबर यहाँ पे 7 बन गया। कितना आराम से बन गया, देखिए ये हो गया आपका समीकरण नंबर कितना 2 हो गया ना। देखिए कितना सिंपल बन गया। इसको आपको विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से क्या करना है, ठीक है। ये है आपका होमवर्क, और कमेंट सेक्शन में हमें दोनों का आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम करते हैं। देखिए अब ये देखिए भिन्नों का जोड़ है, भिन्नों का जोड़ आप लोग पढ़े हैं, तो भिन्नों का जोड़ है तो इसमें आपका चर भी दे दिया है, चर और अचर दोनों दिया है, लेकिन नहीं। जब चर और अचर दोनों दिया है तो हमें करना कैसे, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का गुणा x में ये हो जाएगा 3x प्लस 2 का गुणा 2 में कितना हो गया 4y और बटे यहाँ पे 3 दूना के 6 बराबर -1। अब इसको थोड़ा सा और आगे हल कर लीजिए। 3x प्लस 4y बराबर, एक भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में जाएगा, यानी 6 एक कम -6। ये हो गया दोस्तों समीकरण नंबर कितना 1, हो गया ना। देखिए सिंपल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब देखिए ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसको बनाते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये भी भिन्न है, तो भिन्न कैसे करते हैं, दोनों को मान लीजिए एलसीएम लेकर भी करते हैं, तो एलसीएम आपका 3 होगा। अब 1 से भाग करेंगे 3 में तो 3 बार जाएगा। अब उस 3 का गुणा x में करेंगे तो ये जाएगा 3x और माइनस 3 से भाग करेंगे 3 में तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 1 बार, और उस 1 का गुणा y में करेंगे तो क्या जाएगा y बराबर यहाँ पे कितना 3, यही ना। अब ये यहाँ से जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 त्रिके 9, क्योंकि ये भाग में बराबर के इधर जाएगा तो किसमें जाएगा गुणा में। ये हो गया आपका समीकरण नंबर कितना दोस्तों 2। देखिए कितना आसान हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों 3x प्लस 4y बराबर -6 है, इसमें 3x माइनस वाई बराबर 9। आप देखेंगे कि अगर इसको विलोपन विधि से करेंगे तो देखिए बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3x इसके पास भी है 3x इसके पास भी है, डायरेक्ट आप क्या करिएगा घटा दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही सवाल आपका क्या है होमवर्क है, और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो तो आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।